ओम शांति। मुरली शब्दकोश में कंटिन्यू करते हैं। गुड्डियों की पूजा अर्थात भक्ति मार्ग में मिट्टी के पुतले बनाकर उनकी पूजा करते हैं। देवियों को क्रिएट कर फिर पालना कर उनका श्रृंगार करके फिर डुबो देते हैं। इसको कहा जाता है गुड्डियों की पूजा। भाषण में तुम समझा सकते हो कैसे ये अंधश्रद्धा की पूजा है। गणेश भी बहुत अच्छा करके बनाते हैं, कितना सुंदर बनाते हैं, डेकोरेशन करते हैं। अब सूंड वाले तो कोई मनुष्य होते नहीं ना, कितने चित्र बनाते हैं। फिर नेक्स्ट है 3 पैर पृथ्वी के अर्थात थोड़ी सी जगह। ये लोक कथा पर आधारित है। वामन की कथा है कि राजा बलि से 3 पैर के बदले विष्णु ने पूरी पृथ्वी ले ली थी। पर बाबा कहते हैं कि तुम श्रीमत पर चल करके 3 पैर अर्थात थोड़ा सा नहीं बल्कि सतयुग में चलकर संपूर्ण राज्य भाग पाओगे। अभी थोड़ा सा सफल करते हो और सतयुग में रिटर्न में पूरा राज्य भाग पाते हैं। फिर है गले का हार बनना अर्थात अत्यंत प्रिय होना, शोभा बढ़ाना। सपूत बच्चे सदैव गले का हार बनते हैं। बेड़ा डूबना माना विषय विकार रूपी सागर में डूबना। बेड़ा डूबना शुरू हुआ माया के कारण, मनमत पर चलने से। अब हमें श्रीमत मिलती है। इस पर चलने से माया विकारों से छुटकारा मिलता है। फिर है खग्गियां मारना अर्थात कि कंधे उछालना। कई बार बाबा मुरली में कहते हैं ना कि खुशी में खग्गियां मारनी चाहिए, अर्थात कि इतनी खुशी होनी चाहिए कि वो सतयुगी नजारा देखकर जो बाबा हमें देते हैं, जो पालना करते हैं, वो सोचकर हमारे कंधे उछलने लगे, अर्थात मन में इतनी खुशी हो। तो खग्गियां मारना अर्थात आनंद और खुशी में मानो भांगड़ा नृत्य करना। निरंतर खुशी में खग्गियां कौन मारने वाले हैं? जो दिन रात अपने को सेवा में बिजी रखते हैं, याद प्यार में लवलीन रहते हैं। झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार अर्थात सत्य एक परमात्मा और बाकी सब है झूठ। सत्युग त्रेता में कभी झूठ बोलना ही नहीं। यहाँ तो पाप करते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा तो बाप ही बनाते हैं। झूठी माया झूठी काया है ही झूठखंड। सचखंड था जबकि नई दुनिया में नया भारत था। अब वही भारत पुराना हो गया है। भारत जब नया था तो उनको स्वर्ग कहा जाता है, जिसको 5000 वर्ष हुए। ठौर न पाना माना ठिकाना या सहारा न मिलना। बाप कहते हैं सदगुरु का निंदक ठौर न पाए। अगर बदचलन होगी तो ठौर नहीं पाएंगे। इसलिए कोई भी हमारे द्वारा चाल चलन शब्द ऐसा न हो, कर्म ऐसा न हो जिससे बाबा का यूं कहो कि निंदक बन जाए या खुद पर बोझ चढ़ाए। डिब्बी में ठिकरी माना डिब्बा खोला तो मिट्टी मिली। अभी तो क्या है, कलयुगी आकर्षण क्या है? डिब्बी में ठिकरी है। आकर्षण के पीछे भागते फिर पता चलता है तो कुछ नहीं। काग विष्टा समान सुख है ना, क्षण भंगुर है। फिर है नशा चढ़ना माना आदत होना खुश होने की। देहभान को भूलने के लिए ज्ञान योग का नशा तो जरूर चढ़ना चाहिए। कट निकालना माना कमी कमजोरी निकालना। योग अग्नि से हम विकारों को भस्मीभूत करते हैं ना। सच्चा सोना बनना अर्थात सोने जैसी आकर्षण होने का, सबसे कीमती होने का गुण धारण करना है। याद की अग्नि से विकारों की खाद निकाल सच्चा सोना बनना है। सच्चे सोने में खाद डाल देते हैं तो जेवर मुलम्मे का हो जाता है। तकदीर को लकीर लगाना अर्थात माया वाला अलबेलापन में आकर भाग्य
या ज्ञान योग को कम प्राप्त करता है, तो उसको प्राप्ति भी कम मिलती है माया के कारण, तो तकदीर को क्या लगा देते, लकीर लगा देते। तो श्रीमत में कभी भी मनमत मिक्स नहीं करना। मनमत पर चलना माना अपनी तकदीर को लकीर लगाना। घमासान होना अर्थात लड़ाई या अफरा तफरी का माहौल बनाना। अक्षर देना अर्थात ज्ञान देना या वचन देना। अच्छा, ऐसी कोई कल रात्रि क्लास 9:45 कंटिन्यू करेंगे। कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, अतः मुरली क्लास 4:45 ओम शांति, शुभ दिवस।